जय हिंद। स्वागत है आपका आईडी क्लासेस में। आज हम कुछ ट्रायंगल के क्वेश्चन देखेंगे और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं और हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड में फंस जाए या एक आध क्वेश्चन दिया जाए। 3-4 क्वेश्चन आए हैं। पूरा प्रयास किया गया कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डील करा दे आपको ट्रायंगल से रिलेटेड। और ये जो 4-5 क्वेश्चन है इसको हल्के में मत लेना, हो सकता है एक आध क्वेश्चन इससे आ जाए ना। और ये दोनों के लिए है, स्टैंडर्ड और बेसिक्स वाले दोनों देखने। बेसिक्स वालों के लिए तो खास करके इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एक क्राइटेरियन के इसके अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ट्रायंगल के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद के रहना। और 17 फरवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बनाए गए। देखते हैं क्या है क्वेश्चन भैया। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। और ये देखिए क्वेश्चन 2000 में आया है और 2019 में आया और उसके बावजूद भी कई जगहों पे कई बार पूछा है बोर्ड में। बोर्ड कह रहा है टू ट्रायंगल्स BAC एंड BDC राइट एंगल एट A एंड D रिस्पेक्टिवली किस पे है, respectively are drawn on the same and on the same side of BC। देखो बोल क्या रहा है, सेम साइड BC मतलब एक ट्रायंगल है BAC है और क्या है एक ट्रायंगल BDC है। उन दोनों का जो कॉमन साइड है मतलब जो दोनों का बेस है वो सेम साइड है, वो क्या है B है और C है। बोल क्या रहा है AC एंड DB इंटरसेक्ट एट P। तो देखो AC मतलब AC इधर होगा भैया, जब भी होगा तो AC इधर होगा, ये A हो गया। और क्या है DB मतलब D इधर होगा तो ये क्या होगा D इधर होगा, ये D हो गया। ये दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इसको ऐसे मिला दें और इसको ऐसे मिला दें तो ये ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और बोल क्या रहा है कि राइट एंगल एट A एंड D। तो ये क्या होगा, ये राइट एंगल होगा और ये राइट एंगल होगा, दोनों 90-90 डिग्री के होंगे। तो अब देखो बोल क्या रहा है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये देखो प्रोडक्ट का साइन है, यहां मल्टीप्लाई का साइन है ना। एपी एपी मल्टीप्लाई बाई पीसी इज इक्वल टू में डीपी मल्टीप्लाई बाई पीबी। ये हमें प्रूफ करना है, यही प्रूफ करके दिखाना है। तो अब ध्यान से देखना, अगर हम लोग इसमें देखो किसका प्रूफ करना है, एपी एपी फिर पीसी पीसी, यानी दो ट्रायंगल का बात हो रहा है। एक ट्रायंगल एपी वाला जो पार्ट कंटेन कर रहा है और एक ट्रायंगल जो पीसी वाला पार्ट कंटेन कर रहा है। तो देखा जाए तो ट्रायंगल डीपीसी और एपीबी ये दोनों पार्ट कंटेन कर रहे हैं। बस हम ऐसे ही नॉर्मल लेंगे, कुछ नहीं हमें करना है। तो अब देखो हम लोग क्या दो ट्रायंगल ले सकते हैं। यहां पे ये हमें क्लियर हो गया भैया कि ये एबीपी है। क्या ले लेते हैं ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल क्या ले लेते हैं, ट्रायंगल डीपीसी। ऐसे हम लोग चाहें तो नॉर्मली ले सकते हैं भैया। एबीपी ले लिया और क्या ले लिया, डीपीसी ले लिया। इसको चाहे तो हम लोग अपने तरीके से अरेंज भी कर सकते हैं। हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल, अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखा जाए तो ट्रायंगल अगर देखा जाए तो एंगल ए जो है और एंगल डी जो है वो दोनों क्या है 90 डिग्री है। क्या है 90 डिग्री है, जो कि क्या है गिवन है। हमें क्या है, ये गिवन है। गिवन वाली चीजें आप पहले लिख लेना क्वेश्चन के अंदर। ये दोनों क्या है 90 डिग्री है। और दूसरा देखा जाए कि एंगल एपीबी क्या है, एंगल एपीबी और एंगल डीपीसी। अब देखो इसको एबीपी न लेकर के एपीबी लेंगे, एपीबी। तो अब एंगल देखना एपीबी और किसके इक्वल में होगा, एंगल डी पी के बिल्कुल इक्वल में हो सकता है भैया। कैसे, बिकॉज दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल को जानते हो क्या होता है, इक्वल होते हैं। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे VOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। VOA लिखते हैं, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखना, दो एंगल हमारे पास इक्वल हो गए तो हमारा कौन सा क्राइटेरियन लग सकता है, बाई ए। क्या लग सकता है, बाई ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। ये लग सकता है भैया, लग सकता है बिल्कुल। ये 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को, ये 2 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को सेक्शन बी में बन सकते हैं। तो अब इसी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अब ये दोनों हैं तो इसी से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो एपी होगा, ध्यान देखना एपी क्या है भैया, एपी जो है वो किसके सिमिलर होगा, ध्यान देखना एपी जो होगा वो किसके होगा, डीपी, यानी डीपी के प्रोपोर्शनल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सिमिलरिटी में बताया गया, बीपीटी थ्योरम में, थेल्स थ्योरम यही कहता है कि ये जब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, देखो इसी सिमिलरिटी से अगर देखा जाए एक पल के लिए तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए पी बी है वो क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल डी पी सी के। बिल्कुल हो सकता है भैया। अब इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ए पी अपॉन में क्या होगा डी पी। ये हमारे पास आ गया एपी और डीपी। और दूसरा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या है पी बी,
पी बी है, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, पी बी हमारे पास आ गया। अब दूसरा ये वाला जो साइड होगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस वाली साइड को, तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए पी मल्टीप्लाई बाई पी सी इज इक्वल टू में डी पी मल्टीप्लाई बाई में पी बी। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या आ गए हमारे पास, सिमिलर आ गए। तो ये वाली साइड जो होगी, ध्यान से देखना, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल होगी और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल होगी। सिंपल है, बीपीटी में ये कराया गया आप लोगों को थेल्स थ्योरम में, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका सॉल्यूशन एज इट इज आपको करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दूसरा क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर दिया हुआ है 7.125, E is a point on the side CD। जो E है, देखो फिगर को अगर थोड़ा ब्लर आ रहा होगा तो एक बार ध्यान देख लेना, ये फिगर है, क्या है, ये फिगर है, और यहाँ पे क्या है, ये A है, और ये क्या है, F है, और ये E है, क्या है, ये E है, ये E है, और यहाँ पे क्या है, B है, ये D है, ये C है, और ये क्या है, F है, और ये क्या है, 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। वही चीज बोल रहा है, E is a point on the side CB। CB है जो प्रोड्यूस किया गया, प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB is equal to AC। आइसोसेलेस है तो AB is equal to क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, और जो AD है वो परपेंडिकुलर है। देखो AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर, 90 डिग्री है, और दूसरा क्या है, EF जो है, EF वो है क्या, परपेंडिकुलर AC पर। तो हमारा जो गिवन है, देखा जाए तो गिवन में अगर देखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन को ऐसे लिख सकते हैं कि जो AD है, क्या है, AD वो क्या है, परपेंडिकुलर है BC पर। दूसरा क्या गिवन है, EF जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर, और दूसरा नेक्स्ट क्या है, जो AB है वो किसके इक्वल में है, AC के। और टू प्रूफ हमें पहले वाले में क्या करना है, टू प्रूफ में हमें करना है, ध्यान से देखना, टू प्रूफ में करना है भैया कि ABD ट्रायंगल ABD सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ECF के। यही हमें प्रूफ करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखो यहां से शुरू हो चुका है। देखो इसका सॉल्यूशन, पहले ABD है कहां ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है बच्चा। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करके हम लोग देखते हैं। देखो ABD ये वाला ट्रायंगल है, बिल्कुल। ABD में ध्यान से देखना, ABD में और ECF में, ECF मतलब ये वाला ट्रायंगल है ECF। इन दोनों ट्रायंगल में देखा जाए तो एक चीज नॉर्मल है, वो क्या है कि एंगल ADB, ADB सभी लोग को दिख रहा है, ADB मतलब ये वाला एंगल। दूसरा क्या है, इक्वल होगा किसके, ट्रायंगल एंगल EFC के, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। अच्छा एक बात और ध्यान से देखना, अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है, EFC की या ECF का और ABD का, तो अब यहां ध्यान से देखना कि जो ये वाला साइड है, ये वाला, इसमें ये वाला जो एंगल है, एंगल C, वो एंगल B के बराबर है। कैसे, क्यों, क्योंकि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस में हम लोग जानते हैं कि दो इक्वल साइड होते हैं, और उनके अपोजिट साइड में जो एंगल बनता है वो भी इक्वल होते हैं ना। तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि कैसे, एंगल B इज इक्वल टू में एंगल C लिख सकते हैं, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ये क्लास में आप लोगों को बताया गया होगा। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और हमारे पास ये दिया हुआ है, और यहां चाहो तो गिवन में लिख सकते हो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये हो गया। अब हमारे पास देखिए दो एंगल मिल गए हैं, एक एंगल ये वाला इक्वल हो गया, दूसरा ये वाला एंगल इक्वल हो गया, मतलब ABD में ये वाला एंगल इक्वल है, और ट्रायंगल EFC में ये वाला एंगल C इक्वल है, दोनों। तो बस कुछ नहीं करना है, बाई AA सिमिलैरिटी, वही चीज लिख देंगे भैया, बिल्कुल। अब बाई AA सिमिलैरिटी से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABD है, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD क्या होगा, किसके सिमिलर होगा बच्चा, ट्रायंगल ECF के। बस यही हमें प्रूफ करना है। ये प्रूफ हो गया। 2 से 3 नंबर का, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, दोनों पूछ सकता है। अब दूसरा देखिए क्या करना है, अब इसको मिटा देते हैं। अब इसी में बोल रहा है कि AB बाई EF। अब इसको ध्यान से देखना, AB जो है, AB ये प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लाई है, और यहां पे ये भी मल्टीप्लाई है, AB बाई EF। अब हमें जो दूसरा टू प्रूफ करना है वो क्या है, देखो टू प्रूफ में जो दूसरा है वो क्या है, AB मल्टीप्लाई बाई EF इज इक्वल टू में क्या है, AD
ए डी मल्टीप्लाई बाई ई सी है। तो अब देखो ए बी किसका पार्ट है, ए बी, ए डी बी का ही पार्ट है, और दूसरा ए डी भी उसी का पार्ट है। दूसरा ई एफ, ई एफ कहां है बच्चा, ये है ई एफ, और ई सी कहां है, ई सी ये है हमारा। वही जो दोनों ट्रायंगल हमने प्रूफ किया है उसी का सेकंड पार्ट यहां प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो पहले हम लोग ए बी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ए बी। तो अगर ए बी ले लेते हैं इसके हिसाब समझो, तो ए बी अपॉन ए किसके प्रोपोर्शनल होगा, ई सी के, बिल्कुल होगा। ई सी के हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा हम लोगों को क्या लेना है, ई एफ, ई एफ या ए डी में देखते हैं, तो ई एफ कहां है, ये है ई एफ, तो इधर हम लोग क्या ले लेते हैं, ई एफ, सॉरी ई एफ ना लेकर के क्या लिया है, ई सी, तो इधर ले लेते हैं हम लोग ए डी, ए डी। अब देखो ए डी ले लिया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई एफ ले सकते हैं, क्योंकि साइड के दोनों ले रहे हैं। तो ए डी लिया है तो इधर क्या ले सकते हैं, ई एफ ले सकते हैं, बीच वाला छोड़ करके। तो ये क्या हो गया, ई एफ, ये ले सकते हैं बिल्कुल। कैसे ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो बीपीटी से बाई पहले ये लिखेंगे, दिस ट्रायंगल आर सिमिलर बाई बीपीटी। अब देखो यहां पे लिख देंगे बाई बीपीटी या थेस थ्योरम, बाई थेस थ्योरम, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी को अगर हम लोग और एक्सप्रेशन को अगर और भी इसको एक्सपेंड कर दें तो क्या हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई बाई ई एफ इज इक्वल टू में ए डी मल्टीप्लाई बाई ए सी, ये हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है भैया, यही चीज हमें दूसरे वाले में प्रूव करना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ई इज अ पॉइंट। अब देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया 2008 में और भी कई बार आया है। देखो हल्के मत देना, हो सकता है कि क्वेश्चन फंस जाए इससे। जो भी 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा उसको ध्यान से देखना। बोल क्या रहा है, ई इज अ पॉइंट, क्या बोल रहा है, ई एक पॉइंट है, कहां पे है भैया, ऑन द साइड एडी। देखो एडी को जो प्रोड्यूस किया गया, प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, मतलब एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, मतलब ये क्या है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। और जो एडी को प्रोड्यूस किया गया कहां तक, ई तक प्रोड्यूस किया गया है ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड बी इंटरसेक्ट सीडी एट एफ। जो बीई है इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, सीडी को, कहां पे, एफ पे, यही लाइन यहां पे लिखा हुआ है और प्रूफ करना है ये। तो अब यहां ध्यान से देखना, जो गिवन है, गिवन क्या है, देखो पहले गिवन लिख देंगे। गिवन है कि एबीसीडी, एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, ये गिवन है बच्चा। एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, हमारा एकदम क्लियर है। और पैरेललोग्राम में हम लोग जानते हैं कि अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक बात ध्यान से देखना, इसमें हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ। पहले टू प्रूफ ऐसे लिखना होगा आपको, हर एक चीज ऐसे लिख देना। तो टू प्रूफ में क्या करना है, ट्रायंगल ए बी ई क्या होंगे, किसके सिमिलर होंगे, ट्रायंगल सी एफ बी के। क्या है, ए बी एफ, ए बी एफ नहीं कुछ, सॉरी ए बी ई है, ए बी ई है, ए बी ई, ए बी ई मतलब ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर में प्रूव करना है, सी एफ बी के। ये वाला पूरा ट्रायंगल हमें किसके सिमिलर प्रूव करना है, कलर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, कलर ये वाला ले लेते हैं। तो अब ध्यान से देखना, इसके ये जो रेड वाला बड़ा वाला है इसके सिमिलर में प्रूफ करना है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अब अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो इसका सॉल्यूशन पहले तो हमारा यही हो जाएगा कि ट्रायंगल ए बी ई में जो एंगल बी ए ई है ये किसके इक्वल होगा, एंगल, ध्यान देखिएगा, बी सी एफ के इक्वल हो सकता है। कैसे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बिल्कुल हो सकता है, ये हमारा इक्वल हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या है, या एफ सी बी लिख सकते हो यहाँ पे, एफ सी बी। तो बी ए ई जो हो गया हमारा ये इक्वल हो गया, यहां लिख लेते हैं एफ सी बी ये। और दूसरा ध्यान से एक चीज और देखिएगा, ये बताया गया आपको, जब दो साइड पैरेलल होते हैं तो जो ट्रांसवर्सल होता है, मतलब ये जो एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, जब इन दो पैरेलल साइड को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो इसके द्वारा जो अल्टरनेट होगा एंगल, क्या होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट, ये देखा जाए तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका जो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये एंगल इक्वल होगा। ये देखा जाए तो ये क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल है। क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो हम लोग जब जान रहे हैं कि ये एडी जो है वो पैरेलल है बीसी के, क्यों, क्योंकि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो ये जो ए होगा वो भी पैरेलल होगा बीसी के, बिल्कुल होगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि, ध्यान से देखना, एंगल ई या बी ए ई लिख दिया, एंगल बी
सॉरी, एंगल बी ए ना लिख करके हम लोग लिखेंगे एंगल बी ई ए। जो बी ई ए होगा ये वाला एंगल किसके इक्वल में होगा बच्चा? वो होगा एंगल सी बी एफ के, बिल्कुल इक्वल होगा। कैसे? इसी को हम लोग बोलेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। देखो जेड वाला थ्योरम यहां बन रहा है ना, एक जेड वाला थ्योरम याद रखना सभी लोग। ये जो पैरेललोग्राम मतलब ये वाली साइड क्या है? पैरेलल है, तो इनके द्वारा जो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। वही सेम चीज यहां बताया गया, देखो ध्यान से, ये है ना, देखो ये है, फिर एक ये है, तो इसका अपोजिट अल्टरनेट जो होगा वो ये होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। ये क्या है? दोनों इक्वल है। तो हमारे पास अब हमारे पास दो चीजें मिल चुकी हैं। कैसे होगा? ये हो गया। तो अब इसको आगे चाहे तो हम लोग इसके लिख सकते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो अब हमारे पास क्या हो गया? दो एंगल इक्वल मिल गए, तो बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी से हम लोग क्या कर दिखा देंगे? ये जो ए बी होगा वो क्या होगा? सिमिलर होगा ट्रायंगल सी एफ बी के। तो ट्रायंगल ए बी ई जो होगा वो क्या होगा? सिमिलर होगा ट्रायंगल सी एफ बी के। जिन लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा देर हो रहा है तो वो लोग क्या करेंगे? वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख लेंगे। अब आइए दूसरा देखते हैं। बीसी जो डी है, बीसी पर एक पॉइंट है, बोल क्या रहा है? ऑफ ट्रायंगल एबीसी सच दैट एंगल एडीसी और बीएसी, एडीसी जो है और बीएसी वो क्या है? इक्वल है। तो देखिए ध्यान से, पहले गिवन क्या है? गिवन है कि एंगल ए डी सी, एडीसी जो है इक्वल है एंगल बीएसी के। एडीसी मतलब ये वाला एंगल इक्वल है बीएसी के, मतलब इस एंगल के इक्वल है। और हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है, वो प्रूफ करना है क्या? कि जो सी ए बाई सी डी है इज इक्वल टू में सी बी बाई सी ए, ये है, हमें यही प्रूफ करना है। देखिए इसी को अगर सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये हो जाएगा सी ए का सी ए मल्टीप्लाई सी ए स्क्वायर, सी बी और सी डी हो गया। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हम पहले दो ट्रायंगल ले लेते हैं। किसका किसका पार्ट इसके अंदर दिया हुआ है? सी ए और सी डी, यानी ए डी सी का दिया हुआ है। तो पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा? देखो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड दूसरा सी बी लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? सी बी, मतलब ए बी सी वाला। तो दूसरा ट्रायंगल क्या ले लेते हैं? ट्रायंगल बी ए सी। ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिया। अब यहां ध्यान देखिएगा, ये दोनों ले लिया है तो अब हमारे पास इसके अंदर एक चीज तो इक्वल है, दोनों ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, बी ए सी और ए डी सी। इसमें हमारे पास इक्वल क्या है? एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल डी, ये है। और यही चीज हमारा गिवन भी है। इसी चीज को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं कैसे? एंगल बी ए सी इक्वल में एंगल ए डी सी। ऐसे नॉर्मली इसको हमने लिख लिया। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये हमने तो लिख लिया है, और दूसरा एक एंगल जो है एंगल सी, ये एंगल सी जो है ये क्या है? कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है। कैसे? इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू में एंगल ए सी डी। ये क्या है? दोनों के लिए कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है? कॉमन है। तो अब बस बाई ए बस इतना हो गया। सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी से हम लोग क्या दिखा सकते हैं? कि जो ट्रायंगल है, ध्यान देखिएगा, ट्रायंगल ए डी सी वो क्या होगा? सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ए सी के। बिल्कुल हो सकता है बी सी के। यही चीज हम लोग किया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? ये लाना है। बस अगर ये हमारा आ गया, सिमिलर आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पहला वाला दिया है सी ए, तो सी ए अपॉन में सी ए ले लिया, तो इधर क्या लेंगे? सी बी, ये ले लिया। दूसरा वाला में क्या है? सी बी ले सकते हैं, इधर से सी बी ले लिया, फिर क्या ले लिया? इधर से सी ए। ये कैसे लिए हैं? बाई बीपीटी, इसके बीच में लिखना होगा बाई बीपीटी या बाई थेल्स थ्योरम। अब इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? सी ए बाई सी बी इज इक्वल टू में सी बी बाई सी ए। अब हम इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। आई होप ये कुछ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर थोड़ा लंबा हो गया होगा तो थोड़ा फास्ट मोड पे देख लेना, क्योंकि चीजें समझानी भी थी। और देखो ये सारे क्वेश्चन, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस सकते हैं, किसी न किसी सेट में जरूर फंसेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और बीपीटी के आपकी वीडियोस मिल जाएंगे भी कुछ दिन में।